जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से जो है अपात्र घोषित किया गया है, उसके बाद से इसका असर जो है आपको हर एक स्टेट में देखने को मिला होगा। उसी तरीके से मामला जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। मतलब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सरकार में जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर शामिल किया गया। मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पर आपकी जीत मिली है। तो क्या है इसका डिटेल, क्या है आपका मामला, शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर बात करने वाले, ताकि आप आसानी से जो है वो यहाँ पर समझ जाएंगे। और ये जो आपका निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के ही तरफ से निर्णय है। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ा यहाँ पर टेंशन जो है आपका बीपीएससी पीआरटी को लेकर है। मतलब जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन होगा, और जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों को जीत मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका जीत मिला है। तो क्या इसी निर्णय को लेकर, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों का, तो क्या इस आदेश को लेकर बीपीएससी पीआरटी में क्या बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो पाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी जो आपका न्यूज़पेपर है जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर हम बात करेंगे। बाकी जो आपका छत्तीसगढ़ का मामला किस तरीके से है, कैसे आपका फंसा, कैसे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया, बहुत शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे से जो है बात करने वाले हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। 30/8/2023 30 अगस्त 2023 आज ही है, रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो आपका शिक्षक भर्ती का मामला है 6500 पदों पर जो है आपका शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग चयन सूची पर जो है आपका रोक। मतलब यहाँ पर क्या है कि काउंसलिंग का मतलब साफ है कि आप लोग का एग्जाम जो है आपका हो चुका है और इस एग्जाम में बीएड वाले भी जो है वो शामिल रहे होंगे। यहाँ पर हेडलाइन देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। इसका मतलब साफ है कि पहले से किसी ने रोक लगाया था, और नॉर्मल सी बात है, रोक का मतलब हाई कोर्ट ही लगा सकता है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को जो है वो हटा दिया है बीएड वाले मुद्दे पर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर जो है आपने हाई कोर्ट ने रोक लगाया था, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हटा दी है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी और जो आपकी अंतिम चयन सूची होती है उसकी प्रक्रिया, और उसमें यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वो रोक लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को जो है वो हटा दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिए गए निर्णय में कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो है पात्र नहीं होंगे। ये कब का मतलब किसका बात किया जा रहा है, वहीं जो आपका राजस्थान वाला मैटर था, जिस राजस्थान के मैटर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। उसी मामले को लेकर जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी जो है आपका डीएलएड अभ्यर्थी जो है आपका केस किए थे और उसी मामले को जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि हाई कोर्ट द्वारा याचिका पर दिए जाने वाले जो फैसले हैं, मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट के अधीन जो है आपके फैसले रहेंगे। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि राज्य सरकार से जो है उस राज्य शासन ने जो है वो जवाब मांगा था। मतलब यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार से जो है वो आपका यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है। अब यहाँ पर तो आपका न्यूज़पेपर है, बाकी शॉर्टकट तरीके से क्या आपका मामला है, कैसे आपका मामला जाता है, उसको लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए ऊपर हमने बता दिया कि ये मामला जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में 6500 आपकी शिक्षक भर्ती का मामला है। इस शिक्षक भर्ती में क्या होता है कि ये जो आपका शिक्षक भर्ती है, ये जो आपका फंसता है कोर्ट केस को लेकर, ये आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया और जो आपकी अंतिम सूची है उसको लेकर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है इसमें आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में बीएड और डीएलएड सभी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि डीएड का मतलब डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, 11 अगस्त 2023 वाला। उसी आदेश को लेकर आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है वो आपका यहाँ पर केस जो है आपका किया जाता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट क्या करता है कि ये जो आपका शिक्षक भर्ती है, इस शिक्षक भर्ती में जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, अंतिम सूची की प्रक्रिया जो आपकी चल रही थी, इससे बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बाहर करता है। और बाहर करने के साथ यहाँ पर क्या करता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कि राज्य सरकार से जो है वो जवाब मांगता है कि आप बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर आपका क्या नियमावली या फिर क्या दिशा निर्देश है, उसको आप 10 से 15 दिन में जो है वो जवाब सौंप दीजिए। लेकिन इस जवाब सौंपने को लेकर आपका जो छत्तीसगढ़ की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उस पर रोक जो है आपका नहीं लगाया जाता है, बल्कि वो आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी रनिंग रहती है। मतलब जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया और जो आपकी अंतिम सूची की प्रक्रिया है वो आपकी चलती रहती है। उसी बीच में यहाँ पर क्या होता है कि जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं जिन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रोक लगा देता है और बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हाई कोर्ट का अभी आदेश आएगा और हाई कोर्ट के पास राज्य सरकार अपना ज्ञापन मतलब अपनी जवाब जो है वो देगी, तब तक यहाँ पर पता चले कि हर एक चीज़ जो है आपका हो जाएगा। और उसी बीच में यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर जीत मिलता है। मतलब ये जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बीएड अभ्यर्थियों की रोकी गई थी, अंतिम सूची की प्रक्रिया, इसमें बीएड वालों को भी शामिल किया जाए, ऐसा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों की जो है आपकी यहाँ पर जीत जो है आपकी मिली है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि लेकिन ये जो आपका फैसला होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के अधीन होगा। ऐसा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय जो है आपका दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी आप तक देखे होंगे जो आपका फॉर्म होता है वो आपका कोर्ट के अधीन रहता है, जो आपका एडमिट कार्ड रहता है वो आपका कोर्ट के अधीन रहता है, जो आपका रिजल्ट होता है वो आपका कोर्ट के अधीन होता है। लेकिन जो आपका छत्तीसगढ़ का मामला है इसमें आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वही आपका कोर्ट के अधीन रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए कोई राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, राज्य सरकार अपना जवाब जो है इधर तत्काल में अपना जवाब नहीं दे पाती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है तो बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर प्राइमरी में मतलब छत्तीसगढ़ पीआरटी में जो है अपना ज्वाइनिंग पा जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप ज्वाइनिंग पाएंगे तो जो आपका नियुक्ति पत्र होता है, नियुक्ति पत्र में जो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन आपका फाइनल रहेगा, तो आपकी नियुक्ति में जो है आपका लिखा रहेगा कि जो मतलब बीएड अभ्यर्थियों का नियुक्ति जो है वो आपके हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। यदि मान लीजिए बाद में राज्य सरकार अपना जवाब जो है वो देती है कि हम बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में छत्तीसगढ़ सरकार में नहीं लेंगे, तब बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी के बाद जो है आप लोगों को घर आना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्ति देते टाइम आप लोग को ऐसा जो है बोला जाएगा कि आप लोग कभी भी जो है मतलब जो कुछ भी आपका निर्णय होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन ही जो है आपका रहेगा। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का पूरा मामला। अब यहाँ पर क्या है कि अब तो नॉर्मल सी बात है, काउंसलिंग में बीएड वाले भी शामिल होंगे। अब देखिए अब पूरा डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के ऊपर कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जो है वो अपना क्या जवाब जो है वो देती है। यदि शामिल कर लेती है तब तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बीएड वालों का भी प्राइमरी में आपका काउंसलिंग हुआ है और आने वाले समय में आपका जो आपका अंतिम सूची होगा, जो आपका चयन सूची होगा या फिर जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो तो आपका हर एक चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूरा आपका डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट जो आपका जवाब मांगा है राज्य सरकार से, तो देखिए अब राज्य सरकार कितने दिन में जो है आपका जवाब देती है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं बिहार वाला और बिहार को लेकर और बीपीएससी पीआरटी को लेकर। देखिए बड़ा स्टेट आपका यूपी है, यूपी में आपका बीएड डीएलएड का मामला चलता है, लेकिन अभी जो आपका मामला देखने को मिला है बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार में भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनके कहने से बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी, क्योंकि पीआरटी का आप एग्जाम देखे होंगे तो 80% पहले दिन जो आपका जीएस का पेपर था उस दिन 80% आपकी उपस्थिति थी। मतलब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर पेपर देने आए थे। जो ये तो कह नहीं सकते कि जो 20% पीआरटी का पेपर छोड़े हैं बीपीएससी पीआरटी का सिर्फ बीएड वाले ही छोड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि डीएलएड वाले भी छोड़े होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बीपीएससी पीआरटी का भी बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर दिए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मानना यह है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ वाला मामला है बीएड को जीत मिला है, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय है। नॉर्मल सी बात है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन ये जो आपका निर्णय है वो आपका फाइनल निर्णय नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें बोला गया है कि आपका जो नियुक्ति होगा वो आपके राज्य सरकार के अधीन रहेगा। क्योंकि अभी राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, राज्य सरकार अपना जवाब नहीं दी है। जब राज्य सरकार अपना जवाब दे देगी उस टाइम पे फाइनल जो है आपका हो जाएगा। यदि मान लीजिए राज्य सरकार यस कर देती है कि बीएड वाले शामिल रहेंगे, तब यहाँ पर बीएड वाले शामिल रह सकते हैं और उस टाइम पे इस मामले को लेकर आप पटना हाईकोर्ट में जा सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, जा सकते हैं, क्योंकि ये निर्णय आपका सुप्रीम कोर्ट का है। यदि मान लीजिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से बोल दिया जाता है कि हम तो जो शिक्षक भर्ती करते हैं वो हम एनसीटी की जो अधिसूचना होती है, जो एनसीटी का दिशा निर्देश होता है, उस दिशा निर्देश के बाद ही जो है हम यहाँ पर बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल करते हैं। और वो जो आपका एनसीटी का अधिसूचना था, जिस अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होते थे, ब्रिज कोर्स करते थे, उन सभी चीज़ को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है और एनसीटी अपने वेबसाइट से जो है इस भी अधिसूचना को हटा देती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेंगे, हम डिपेंड हो जाएंगे एनसीटी के ऊपर। ऐसा कौन कर सकता है? छत्तीसगढ़ सरकार जो है कर सकती है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है, जो बीएड अभ्यर्थी होंगे जो छत्तीसगढ़ में नौकरी पाए होंगे, आपकी भी नौकरी खतरी होगी, खतरा जो है वो आपका मंडराएगा और आप लोगों को नौकरी पाने के बाद भी जो है आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप बीएड अभ्यर्थी हैं और आप प्राइमरी में नौकरी पा भी जाते हैं और आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को ब्रिज कोर्स करना होता है। और ये ब्रिज कोर्स कौन कराता है? नॉर्मल सी बात है एनसीटी। और एनसीटी का जो आपका ब्रिज कोर्स हो या फिर प्राइमरी में शामिल करने की प्रक्रिया हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले ही 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया और एनसीटी भी इस चीज़ को मानी है। भले ही लिखित आदेश जो है वो आपका नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनका भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि मतलब क्या रहा है। मतलब उनका भी माना है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही निर्णय जो है आपका रहेगा। और एनसीटी की जो आपकी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर एनसीटी मतलब बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होते थे, उसको हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अपात्र वाला, उस जजमेंट को जो है आपके एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अब अपलोड जो है आपका कर दिया गया है। तो ये है आपका बिहार का मामला। देखिए अभी वर्तमान के लिए बात करें तो इसका प्रभाव आपका बिहार में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला मामला आपका फाइनल जो है आपका यहाँ पर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा बात यहाँ पर ये भी होता है कि जो बीपीएससी चेयरमैन है वो भी तो मतलब अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से बोला गया है कि अध्यादेश वगैरह या फिर राज्य सरकार उस तरीके से करेगी। तो देखिए वो तो ये बोलते ही हैं, लेकिन उसके बगल में एक बात और भी रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि यदि आपके पास बीएड अभ्यर्थियों की पर्याप्त मात्रा में संख्या है, तो बीएड मतलब डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है, तो बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल करने का कोई औचित्य तो नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलत हो रहा है डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि उनके साथ जो है मतलब यहाँ पर गलत जो है आपका
किया जा रहा है। मतलब ऐसा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आपका 11 अगस्त वाला डिसीजन था उसमें इस तरीके का जो है आपका जजमेंट है। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में उस तरीके का प्रभाव जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या जो है आपका होता है, लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों की जो है आपकी जीत है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जीत का मतलब यही है कि आप काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं और जो आपका अंतिम सूची होगा, यदि मान लीजिए राज्य सरकार की तरफ से उस तरीके का जवाब नहीं आता है तो आप अंतिम सूची में भी शामिल होंगे, और मान लीजिए उसके बाद भी जवाब नहीं आता है राज्य सरकार की तरफ से तो आप लोगों का ज्वाइनिंग भी जो है आपका मिलेगा। अब आगे आने वाले समय में आपका ब्रिज कोर्स है, कैसे आप करेंगे, अब राज्य सरकार कैसे निर्णय लेगी, हाई कोर्ट कैसे निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय लेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाता है तो उसमें ब्रिज कोर्स का भी जो है आपका जिक्र किया जाता है कि एक सीमित समय तक आप लोग यदि ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो आप लोगों का चयन जो है निरस्त हो जाएगा। तो अब ये तो भविष्य का सवाल है कि अब आगे आने वाले समय में जो है वो देखिए क्या जो है आपका होता है। बाकी छत्तीसगढ़ को लेकर आई होप आप इस मैटर को समझे होंगे, और बिहार को लेकर भी जो कुछ भी आपका डाउट वगैरह था, तो देखिए बिहार में वर्तमान के लिए कोई छत्तीसगढ़ वाला जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसको लेकर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी हम भविष्य को लेकर अभी भी नहीं कह सकते हैं कि क्या जो है आपका आगे आने वाले समय में जो है आपका होगा। यही अपडेट है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट वगैरह रहते हैं हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक होगा। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप शॉर्टकट तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको पूरा मामला ही समझ में नहीं आएगा कि क्या है आपका पूरा जो है मामला। तो आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका दिया गया था 30 अगस्त 2023, जो कि आज ही आपका 30 अगस्त 2023। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।